Hello kids. So today we are going to see the effects of electric current, chapter number 4. And before starting this, I want you to understand that there are some concepts in it which we require from your 9th standard state board. So कुछ concepts ऐसा है जो हम लोग को 9th standard के स्टेट बोर्ड से इस चैप्टर के लिए चाहिए. Okay, so this first video is all about those concepts which we require from your 9th standard, okay, about electric current. Okay, so concept number 1 जो हमको यहाँ पे चाहिए is that why metals are good conductor of electricity. Okay, so suppose हमारे पास एक कंडक्टर है किसी भी मेटल से बना हुआ, okay, and हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बैटरी से. हमको ये भी याद रखना है कि बैटरी इज़ व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स. वन सेल, एक सेल है अगर, राइट, तो ये तो सेल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. और क्यों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच आर हैपनिंग देयर, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, एक साइड ज़्यादा पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव. एंड करंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर कोई भी तुमको पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. और अगर कोई तुमको पूछे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो हमको बोलना है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये कंसेप्ट तुमको पहले ही पता होने चाहिए. ये 9th स्टैंडर्ड के हैं सारे के सारे, ओके, कुछ तो 8th स्टैंडर्ड से भी हैं, ओके. तो अब ये मेटल के अंदर होते हैं खुद के इलेक्ट्रॉन्स, ओके. तो जब मैं करंट ऑफ करके रखता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं एक सेल लगा लेता अगर, ठीक है, और मैं करंट ऑफ करके रखता, तो करंट ऑफ कैसे करेंगे? सो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, एक सेल के साथ एक की, इसको क्या बोलते हैं, की, ठीक है, ये एक प्लग की है, ओके. सो जब प्लग की ऑफ है तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो कैसे है, इन रैंडम मोशन, ओके. एंड बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, दे डोंट फ्लो इन अ पर्टिकुलर वे इन द सेम डायरेक्शन. तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे दैट करंट इज़ नॉट फ्लोइंग, ओके, करंट इज़ नॉट फ्लोइंग, नो करंट, ओके. क्यों? क्योंकि करंट का मतलब ही होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके. व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है. एयर करंट क्या होता है? एयर करंट अगर एक जगह पे एयर है और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एयर करंट है, ओके. ऑल्सो कॉल्ड एज विंड, ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा है ना, ओके. वाटर है, स्टेशनरी है तो कुछ नहीं है, बट एक जगह पे अगर वाटर फ्लो हो रही है एक ही साइड में, सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ वाटर करंट. तो वैसे ही इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ओके. सो अब सेम चीज़ अगर हम लोग ने इस की को ऑन कर दिया, सो प्लग की इंसर्टेड, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ओके. अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमने किसी भी डायग्राम में शो नहीं किया, ठीक है, सो हम लोग को सीधे ज़ीरो मिलने वाला है, ओके. नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके, ठीक है. सो अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसमें करंट इज़ फ्लोइंग, करंट इज़ फ्लोइंग. अच्छा सोचो, ये सिर्फ की ऑन ऑफ करने से करंट फ्लो हो रहा है ऐसा नहीं है, राइट, ठीक है. करंट इसके लिए भी फ्लो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लगाया है? बैटरी, ओके. सो बैटरी ने ऐसा क्या किया
तो बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब करंट को अगर किसी को डिफाइन करना हो, ठीक है, कि व्हाट इज़ करंट, ओके, तो हमेशा याद रखो दैट ये तुम लोग ने पहले भी पढ़ा है दैट हम लोग करंट के लिए क्या बोलते हैं? करंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड दैट टू वी कंसिडर पॉजिटिव चार्ज, ओके, मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, और याद रखो ये हमने खुद अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। ओके, ये सब मैं 9th स्टैंडर्ड का बोल रहा हूँ। हाँ, ये सारा कुछ 9th स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो जस्ट आप रेफ़र करो एक बार 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स, टेक्स्ट बुक निकालो अपनी पुरानी, ढूंढो, अदरवाइज़ यू डाउनलोड इट, और ये सब ढूंढना है तुमको, ये इन डिटेल पढ़ो। मैं सिर्फ टॉपिक्स तुमको बता रहा हूँ, ये चाहिए हमको 10th के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ कन्वेंशनल? कन्वेंशनल इज़ समथिंग जो हमने एज्यूम किया है फॉर आवर ईज़। ठीक है, ओके, ये हमने क्या किया है? फॉर आवर ईज़। ओके, हमारा कैलकुलेशन आसान होने के लिए, हमको सब कुछ इजी पढ़ने के लिए हमने ये कन्वेंशनल करंट बनाई है, कन्वेंशन। ओके, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। असल में कौन मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज मूव करता है, ओके, फ्रॉम हाई टू लो, पता है ना। ओके, एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। ओके, सो असल में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ओके, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग क्या पकड़ते हैं कि कन्वेंशनल करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा क्यों पकड़ते हैं हम लोग, ये भी मैं बता देता हूँ तुमको। ओके, थिंक ऑफ दिस कि सपोज ये हो तुम, ठीक है, और ये हूँ मैं, ठीक है, दिस इज हम, दिस इज तुम। ओके, एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट तुम जो है उसके पास पॉजिटिव 4 चार्जेस है एंड नेगेटिव 4 चार्जेस है। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास पॉजिटिव 4 है और नेगेटिव 4 है, सो तुम्हारे पास नेट चार्ज कितना है? ओके, व्हाट इज नेट चार्ज? +4 - 4, +4 - 4 0, राइट। 0 ही होगा ना नेट चार्ज। +4 - 4 कितना होता है? 0। ठीक है, सपोज हमने तुमको ओके एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, ओके, दिस इज केस नंबर 1। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा देने के कारण अब तुम्हारे पास +5 एंड -4 हो गया। अब बताओ तुम्हारा नेट चार्ज क्या हुआ? +5 - 4 +1, +5 - 4 कितना होता है? +1। अब तुम्हारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, राइट। ठीक है, नेट चार्ज तुम्हारा प्लस हो गया। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, सपोज एक और कंडीशन होती, ठीक है, एक और कंडीशन होती जब स्टार्टिंग में तुम्हारे पास सेम +4 एंड -4 होता, लेकिन हमने तुमसे एक नेगेटिव चार्ज मांग लिया होता। ये सेकेंड कंडीशन है, राइट। ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? हमने तुमसे क्या कर लिया? हमने तुमसे एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया। सो जैसे ही हमने तुमसे एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज तो तुम्हारे पास +4 ही है, बट नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? -3। एक मांग लिया ना। ओके, सो अब तुम्हारे यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया बताओ? +4 - 3, हाउ मच? +1 ही हुआ, राइट। इन दोनों को ठीक से देखो, ये सेम है, राइट।
इट मीन्स दैट तुमसे हमने अगर एक नेगेटिव चार्ज मांग लिया या हमने तुमको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, पूरे सर्किट में नेट चार्ज के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो सेम है, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, या यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मूव हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेट सर्किट पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट है ना। लेफ़्ट से राइट अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या राइट से लेफ़्ट एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ओके, हमको तो सेम मिल रहा है सब कुछ, राइट, ठीक है। एंड क्योंकि ऐसा हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग क्या पकड़ते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा जाता है वो, करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड के क्यों हम लोग कन्वेंशनल करंट लेते हैं, इट इज़ ईजी फॉर अस, ओके, दैट्स वाई कन्वेंशनल, ओके। सो लेट्स डिफाइन नाउ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, जब भी फिजिक्स में आएगा रेट ऑफ तो समझ जाने का डिवाइड बाय टी है। फॉर एग्जाम्पल तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ओके। सो तुम लोग ने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ जब भी आया मतलब डिवाइड बाय टाइम, ओके। सो व्हाट इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। सो इट मीन्स दैट एक पर्टिकुलर कंडक्टर से कितना चार्जेस जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाउ मेनी चार्जेस आर गोइंग पर यूनिट टाइम, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ करंट, ओके। अब यूनिट ले लेते हैं हम लोग यूनिट्स भी हमको चाहिए, ठीक है। सो करंट का यूनिट, ओके, करंट का यूनिट इज एम्पियर और हम लोग इसको लेते हैं ए, ठीक है। चार्ज का यूनिट Q इज व्हाट, चार्ज, I इज करंट, ओके, इसका यूनिट है कूलम, C, ओके, एंड टाइम तो हमको पता है सेकेंड्स, राइट, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज़ 1 एम्पियर, अगर इस फॉर्मूले को देखो और अगर मुझे 1 एम्पियर चाहिए तो ईजीएस्ट क्या हो सकता है पॉसिबल, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ओके। इट मीन्स दैट एक कंडक्टर से जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में मूव हो जाए तो वो जो मेरे को करंट मिलेगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में मूव हो रहा है, ठीक है, तो वो जो मुझे करंट अंदर मिल रहा है ना उसको मैं क्या बोलूँगा, 1 एम्पियर करंट है, राइट। सो 16 एम्पियर करंट क्या होगा, ओके, हमारे घर में जनरली 16 एम्पियर का करंट होता है, ठीक है। तो 16 एम्पियर का करंट होगा जब 16 कूलम चार्जेस, है ना, 16 कूलम चार्जेस 1 सेकेंड में फ्लो हो रहे रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर वायर में जो करंट है वो कितना है, 16 एम्पियर्स, ओके, ठीक है। सो अब ये हम लोग को पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चीज़ जो हमको चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते थोड़ा। अगर सपोज मेरे पास एक टैंक है, ओके, चलो 2 टैंक है मेरे पास, राइट, हमारे यहाँ पानी कम आता है तो हमारे पास 2 टैंक है, चलो, ओके। एंड सपोज इट इज़ फिल्ड विद वाटर एंड दिस इज़ लेस वाटर, ठीक है, एक में ज़्यादा पानी है एक में कम पानी है। इफ़ यू कनेक्ट बोथ द टैंक्स बाय अ पाइप, ओके, व्हाट विल हैपन, ओके। तो ये मुझे पता है कि यहाँ से वाटर विल फ्लो हियर, राइट, वाटर फ्लोज,
ठीक है, यहाँ पे है ज़्यादा पानी, राइट, ठीक है, सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे है लो पोटेंशियल। ओके, सो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर सपोज दो पॉइंट्स है, ठीक है, सपोज पॉइंट ए और यहाँ पे है मेरे पास पॉइंट बी, ओके, और मैंने इनको जोड़ दिया है एक वायर से, राइट, ठीक है, एंड सपोज कि यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाई पोटेंशियल है ये, और यहाँ पे बहुत कम चार्जेस है या चलो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब जब मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो आई हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। राइट, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, इसको हम लोग नोट कैसे करते हैं, वी ए बी। ओके, व्हाट इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ए बी सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, एक जगह ज़्यादा चार्जेस एक जगह कम चार्जेस, तो क्या होगा, चार्जेस मूव होंगे। ओके, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, मतलब हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। और बिल्कुल यही सेम होता है जब हम लोग एक पर्टिकुलर वायर में सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। हम एक जगह बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं पॉइंट ए, और एक जगह पे हम लोग बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस बना लेते हैं, एंड दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मूव होते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव। और याद रखो, ये हमने एज्यूम करके रखा है, एक्चुअली कौन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्चुअली हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, राइट, बट हम लोग फिज़िक्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब भी आएगा तो हमेशा हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग। ठीक है, सो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग फ्लोज। ओके, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लोज, नो पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट। ठीक है, पीडी मतलब पेन ड्राइव नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब सोचो ज़रा कि हमेशा हम लोग ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में भी, दैट इफ़ देर इज़ डिस्प्लेसमेंट देर इज़ वर्क, है ना, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करो तो तुमने वर्क किया। ठीक है, अब ये सोचो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब चार्जेस मूव हुए तो कुछ तो वर्क हुआ रहेगा, करेक्ट है ना, चार्जेस मूव हुए तो कुछ तो वर्क हुआ रहेगा। ठीक है, ओके, सो ये वर्क किसने किया, ठीक है, तो चार्जेस ने किया। ओके, चार्जेस आर मूविंग तो वर्क इज डन बाय चार्ज। ओके, ठीक है, तो अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, ओके, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, ठीक है, ओके, तो इट मीन्स दैट उतना ज़्यादा वर्क किया होगा उन चार्जेस ने। ओके, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा वर्क। ठीक है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वर्क डन में मेजर करते हैं, ये अगेन तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, करेक्ट है ना, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ने कितना काम किया, work done by a unit positive charge when it moves from one point to another. ओके, एक पर्टिकुलर सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक चार्ज को कितना मूव करना पड़ा। अच्छा देखो,
वर्क डन पर चार्ज, पर मतलब अपॉन, देखो वर्क डन पर चार्ज है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, एक का, यूनिट मतलब क्या, 1, और जब भी एक का वैल्यू निकालना है हमको डिवाइड करते हैं हम लोग, राइट। ओके 10 चॉकलेट 5 रुपये का, तो एक चॉकलेट कितने का, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड। ओके तो जब भी यूनिट आए, यूनिट टाइम है ना, पर यूनिट टाइम मतलब समझ जाने का, डिवाइड बाय दैट थिंग। ओके सो ये फिजिक्स का फंडा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू वी क्यू, एक ही बात है। देखो ये Q वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो अभी यूनिट्स का बात करते हैं, यूनिट्स, ठीक है। सो मुझे बताओ दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके पोटेंशियल डिफरेंस को तो हमको मालूम है वोल्ट में मेजर करते हैं, वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में। ओके वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जूल, ठीक है। क्यू को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, राइट। क्यू क्या है, चार्ज, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, ओके, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सेम पीछे वाला लॉजिक लगा के मेरे को बताओ दैट 1 वोल्ट क्या होना चाहिए। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या, 1/1 होगा, ऊपर है वर्क तो वर्क की जगह क्या आएगा, जूल, और नीचे है चार्ज मतलब नीचे आएगा कूलम। ओके मतलब क्या, मतलब ये कि इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, करेक्ट है ना। ओके अगर एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट जो हमारा बैटरी होता है, राइट, हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, तो सेल का बात करेंगे, चलो 3 वोल्ट का है वो, है ना, राइट। सो यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, ठीक है। तो अगर मतलब मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ऐसे बीच में बल्ब लगा दूं, ठीक है, ओके, तो क्या होने वाला है, तो इस बल्ब के एक एंड से दूसरे एंड, है ना, ये 2 पॉइंट के बीच में कितना वोल्ट बनेगा, 1.5 वोल्ट, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट। मतलब क्या, मतलब ये कि एक चार्ज को ए से बी में जाने के लिए 1.5 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है। ओके 1.5 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए, ठीक है। ओके सो अगर 3 वोल्ट का बैटरी लगा दूं तो इट मीन्स दैट पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए अब कितना वर्क करना पड़ रहा है, 3 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस या ये जो भी चीज़ है हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और किसके लिए हम लोग ये याद रख रहे हैं, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक है उसके लिए, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है जो हम लोग को 10th स्टैंडर्ड के लिए याद रखना है, ओके, और ये 9th स्टैंडर्ड का था, ठीक है, वो है रेजिस्टेंस। ओके सो सपोज देयर इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। अब मुझे पता है कि कंडक्टर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ मेटल, राइट। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट है, एटम्स ऑफ मेटल है, ठीक है। मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। ओके मेटल्स के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, ओके सो इसके पास है 2, 8 and 3. Okay, now these 3 electrons are far away from the nucleus. These 3 electrons are far away from the nucleus
and that's why these electrons are called as loosely bound electrons. Loosely bound electrons, also called as free electrons. Okay, and you know what? That metals are good conductors of electricity because of these free electrons. Therefore, metals are good conductors of electricity. सही है, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स क्यों है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. ओके, प्लीज़ बेयर विद मी फॉर माई हैंड राइटिंग. ठीक है. सो कभी कुछ ऐसा हो गया तो टेंशन मत लो, बट तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? जो उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. ठीक है. सो 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में तुम लोग ने ये पढ़ा होगा दैट मेटल्स का जो शेल्स होता है, राइट. ठीक है. ओके, वो ज़्यादा शेल्स है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है तो न्यूक्लियस उनको पकड़ के नहीं रखता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरी जगह वो लोग हॉप कर सकते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है. बट कोई भी कंडक्टर आराम से फ्लो नहीं होने देता इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. एवरी कंडक्टर gives resistance to the flow of electrons. ठीक है. रोकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. और इसी की वजह से ये जो वर्क डन है ना, ओके, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसके लिए मेरे को बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब 9th स्टैंडर्ड का है जो मैं बोल रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव हो रही है तो उसमें कुछ एनर्जी है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में. ओके, एंड दैट्स वाई जब भी किसी चीज़ से तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करोगे, ओके, तो वो चीज़ गर्म होती है. तुम्हारा चार्जर गर्म होता है. मोबाइल पे हम लोग बहुत बात करते हैं तो मोबाइल गर्म होता है, राइट. ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी कंडक्टर आराम से फ्लो नहीं करने देता. कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टिविटी को सीधे रोकती है. उनको तो हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास. ओके, ठीक है. और जो फ्लो हो भी रहा है, ठीक है, वो लोग भी कुछ रेजिस्ट करते हैं. तो इस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को, जिसके वजह से फ्री फ्लो ऑफ करंट या फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ठीक है. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं हम लोग. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम. ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. ये तुमने देखा है ये सिंबल, वो टॉम एंड जेरी में जो चूहा होता है, जेरी, बिल्कुल यहीं से निकलता है अगर ध्यान दिया होगा तो, राइट. ठीक है. ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम. एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये भी याद रखना है हमको अभी. डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना तकलीफ होगा ना इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए. ओके, सो लेंथ अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी बड़ा. ओके, और अगर कंडक्टर ही छोटा है तो रेजिस्टेंस भी कम. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हाट डू मीन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? मोटाई. ओके, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर पतला वायर होगा, एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बाय कॉमन सेंस. ठीक है. सोचो, एरिया अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, है ना, जगह नहीं है. और एरिया अगर बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं से तो चले ही